अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने जो अपनी वेबसाइट अपडेट की है उसकी तरफ। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि उन्होंने क्या चीज़ अपग्रेड की है और क्या वो आने वाले दिनों में अपग्रेड कर रहे हैं। तो बिना देर किए हम अपने ब्राउज़र के अंदर उसका URL टाइप कर लेते हैं, जो कि है lums.uog.edu.pk। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारी वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है। आपने अपना रोल नंबर और अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारा लॉगिन है वो ओपन हो चुका है। ये यूज़र इंटरफेस जो है ये स्टूडेंट के लिए है, टीचर्स के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बेसिकली हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट वे है। अगर हम इसको देखते हैं तो हमें टॉप के ऊपर जो इसका हेडर मिल रहा है उसके अंदर अगर राइट साइड की बात की जाए तो उसके अंदर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसको प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने नया फंक्शन एक ऐड किया है वो है मैसेज बोर्ड का है। बेसिकली ये जो इन्होंने अपडेट किया है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वो उसका मतलब ये है कि हम इसी वेबसाइट के ऊपर अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकेंगे, उनके साथ मैसेज के ऊपर भी बात हो सकती है और टीचर जो है वो भी अपना ऑडियो या वीडियो कंटेंट जो है इसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेगा। तो उसी से स्टूडेंट्स जो है वो डाउनलोड भी करके अपने पास रख सकते हैं और वहाँ से भी देख सकते हैं। बेसिकली ये जो अपडेट्स हैं ये अभी तक इन प्रोग्रेस हैं, ये इन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं की, क्योंकि काफ़ी अभी इश्यूज आ रहे थे रिगार्डिंग टू लॉगिन प्रॉब्लम। जिस तरह से असाइनमेंट क्विज होते हैं बच्चों के, तो उन्होंने ये अच्छा फ़ैसला लिया कि इसको लॉन्च कर दिया और अभी वो फंक्शन जो हैं उनके ऊपर भी वर्किंग जारी है, जो कि आने वाले दिनों के अंदर ये फंक्शन भी ऐड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हम और देखते हैं कि इस जो इंटरफेस है इसके अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। जैसा कि आगे भी हेल्प के ऊपर भी आपके पास कस्टमाइज दिस पेज का ऑप्शन मौजूद था कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी सेक्शन को टॉप पर रखना चाहते हैं टॉप पर ले आएंगे, किसी को नीचे लेके जाना चाहते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एक और नई चीज़ इन्होंने जो ऐड की है वो स्टूडेंट के लिए, कि स्टूडेंट का जो ऊपर टैब दिया गया है इसके अंदर इन्होंने टाइम टेबल, जो भी आपका क्लासेस का टाइम टेबल होगा वो आपको इधर शो हो जाएगा। वो आपको अब दोबारा जाके CR/GR से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको इधर अपने लॉगिन के अंदर शो हो जाएगा। आप किसी भी वक्त आके यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर कोई टीचर मेकअप का क्लास जो अरेंज करना चाहता है तो वो भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इधर अपडेट कर देगा। अगर आपकी कोई मेकअप क्लास होती है तो वो भी आपको इधर शो हो जाएगी। उसके अलावा बाकी जो उसके फीचर्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्प। जैसे कि सेमेस्टर ग्रेड्स है, डिटेल सेमेस्टर ग्रेड के ऊपर आप क्लिक करें तो आपको डिटेल में यानी कि आपके प्रेजेंटेशन के वगैरह के मार्क्स, क्विज़ के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स, डिटेल जो मार्क्स शीट होती है वो आपको पूरे जो पिछले सेमेस्टर होंगे उनकी मिल जाएगी। उसके साथ अगर यूज़र लिंक्स की बात करें, यूज़र लिंक्स के अंदर इन्होंने आपका एकेडमिक कैलेंडर दिया है कि कब आपके यानी कि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, कब आपकी अटेंडेंस डेट ख़त्म हो रही है, कब आपका मिड होगा, कब आपका फाइनल टर्म होगा। आप वो UOG का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो यहाँ से आके देख सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर के बाद इन्होंने HEC की जो डिजिटल लाइब्रेरी है, जो कि हमें हेल्प के अंदर भी ऑप्शन मिल रहा था, वही उसी तरह यहाँ से भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा लम्स कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, ये टीचर्स के लिए है कि किस तरह से वो अपना कोर्स क्रिएट करेंगे, किस तरह से वो क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए वीडियो है कि वो कैसे अपना यानी कि कंटेंट वगैरह क्रिएट करेंगे। इसी तरह MS टीम मीटिंग एंड लम्स, ये भी बेसिकली टीचर्स के लिए है कि किस तरह से वो अपनी जो ऑनलाइन क्लास है वो यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो अभी अपग्रेडेशन आनी है कि टीचर जहाँ से ही एक क्लास अरेंज करेगा मीटिंग ऑनलाइन, वो हम इसी के थ्रू यहाँ पर ही जो हमारा MS टीम का अकाउंट होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहीं से हम अपनी क्लास जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको आपका जो MS टीम का पासवर्ड है वो आगे भी हेल्प पर शो हो रहा था, लेकिन इधर भी शो हो रहा है, तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो कोर्स प्रीव्यू हुए हैं, यहाँ पे आपको 3 तरह के फ़िल्टर दे दी गई हैं जो कि हेल्प के अंदर भी मौजूद थे। यहाँ पे आप जो पास्ट कोर्सेज हैं वो देख सकते हैं,
फ्यूचर वाले तो अभी अपलोड होते ही नहीं हैं। इन प्रोग्रेस जो हैं आप वो अपने कोर्सेज देख सकते हैं। इसी तरह से नीचे एक सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर है रिसेंट एक्सेस्ड कोर्सेज। रिसेंटली एक्सेस्ड कोर्सेज के अंदर भी आपके साथ ये दो ऑप्शन दे दिए गए हैं लेफ़्ट एंड राइट एरो का। आप इसके साथ प्रेस करके आपने जो रिसेंटली एक्सेस्ड कोर्सेज हैं उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इसको अगर ऊपर टॉप पर रखना चाहते हैं तो हम वही करेंगे, कस्टमाइज दिस पेज। कस्टमाइज दिस पेज पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये यानी कि इंटरफेस आ जाएगा कि वो एडिटेबल हो गया है हमारे जो सेक्शंस हैं। अगर हम अब नीचे वाले जो सेक्शन है हमारे पास जैसे रिसेंटली एक्सेस्ड कोर्सेज या लर्निंग प्लान्स, अगर हम इनको ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो हम जस्ट इनको यहाँ पर जो आपका यानी कि 4 एरोज़ बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करते हुए जहाँ जिस जगह पर लेके जाना चाहते हैं वहाँ पर जाकर ड्रॉप कर देंगे। ये हमारा टॉप पर आ गया है। इसी तरह से हम अपने पूरे सेक्शन को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब आप इसको कर चुके हैं तो आप स्टॉप कस्टमाइज दिस पेज पर क्लिक करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास जो ये राइट की तरफ जो एरो शो दिया गया है इससे हम इस ब्लॉक को देखें, इसके अंदर क्या चीज़ दी गई है। इसके अंदर वही प्राइवेट फाइल्स हैं, टाइमलाइन है और ऑनलाइन यूज़र की डिटेल है जो कि हमें हेल्प के अंदर भी मिल रही थी। इसी नीचे अगर आ जाए लेटेस्ट बैच कैलेंडर वगैरह, ये वही हैं चीज़ें जो हमें हेल्प के अंदर भी मिलती थी। अपकमिंग इवेंट्स जो होते हैं इसका बेसिकली ये आपको फ़ायदा हो जाता है। अगर कोई आपका क्विज़ होना है तो आपको उस कोर्स के अंदर जाके क्विज़ के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी असाइनमेंट के अंदर आपको अपकमिंग इवेंट के अंदर यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका जो क्विज़ है वो इस टाइम पर है। आप उसके ऊपर जैसे ऐसे क्लिक करेंगे और ये लिंक होगा आपके यानी कि कोर्स के साथ, ये आपको उसी जगह ले जाएगा जहाँ पर आपने क्विज़ अपलोड करना है। अब हम चलते हैं जो हमारा लेफ़्ट साइड की तरफ स्लाइडर है। लेफ़्ट साइड की तरफ हमें ये 3 लाइंस दी गई हैं, इसको क्लिक करेंगे तो ये आगे ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास डैशबोर्ड है, साइट होम है, कैलेंडर, प्राइवेट फाइल जो इस तरफ भी दिए गए थे इस तरफ भी दे दिए गए हैं। दोनों तरफ से आप इसको यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। डैशबोर्ड हमारा वही आ जाता है कि जो हमारा जिसके अंदर कोर्सेज आ जाते हैं, और साइट होम भी यानी कि वो आपको साइट के बारे में बता देगी। कैलेंडर में आपका यानी कि जो भी कैलेंडर डिटेल होंगी जिसके अंदर आपका ये बता देगा कि इस वक्त आपकी क्लास है, फ्राइडे को इतनी क्लासेज हैं, थर्सडे को इतनी क्लासेज हैं। वो सारे इवेंट्स जो हैं आपको ये कैलेंडर के अंदर मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस कैलेंडर को आप जो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या इसको आप जब एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये फिर आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है उसके अंदर ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से भी अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना टाइम टेबल बना कर रखते हैं तो आपको इस कैलेंडर से टाइम टेबल बनाने में हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइवेट फाइल्स का ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपनी असाइनमेंट्स या अपने जो पूरे कोर्स होता है उसकी जो फाइल्स होती हैं वो अपलोड कर सकते हैं। प्राइवेट फाइल्स को अगर हम चेक करें, ये हमारे पास जो है प्राइवेट फाइल्स का पेज ओपन हो गया है। आप यहाँ पर वैसे भी जो ड्रैग ड्रॉप से कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से फाइल्स। आपने ये फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपकी ये फाइल्स पड़ी हुई हैं आपने वहाँ से जाके सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। उसके अलावा आप यहाँ से नए फ़ोल्डर्स बना सकते हैं अपने कोर्सेज वाइज, अपने कोर्स का नेम रख के फ़ोल्डर बना लें और उसी के फ़ोल्डर के अंदर उस कोर्स की असाइनमेंट्स या क्विज़ जो है अपलोड करके रख सकते हैं, जो कि आप किसी भी वक्त अपने किसी भी डिवाइस के अंदर इसी लॉगिन को ओपन करके उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम अब चलते हैं अब माई कोर्सेज़ के ऊपर। माई कोर्सेज़ में से हम कोई एक कोर्स जो है वो ओपन करेंगे। हम इस कोर्स के ऊपर एक के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें किस तरह का इंटरफेस मिलता है। जी हाँ दोस्तों स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस हमें मिल रहा है जैसा कि हमें हेल्प के अंदर मिल रहा था। बस इसका जो ग्राफिक्स हैं वो थोड़े मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे हैं, आपको भी तकरीबन अच्छे लगेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा इंटरफेस इन्होंने बनाया है। ये सारा जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप हेल्प के अंदर करते थे। इसी तरह अगर आप अब अपने लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो आपके पास ये कोर्स सेक्शंस आ गए हैं, पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। पार्टिसिपेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो पहले जो है हेल्प के अंदर नहीं मिलते थे, अब इधर आपके जितने भी क्लास फेलोज़ होंगे उनकी आपको यहाँ से डिटेल मिल सकती है।
उसके अलावा अगर आप अपने ग्रेड्स चेक करना चाहते हैं तो ये आइकन दिया हुआ है ग्रेड्स कार्ड का। जैसे इस ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करें तो आपको आपके जो हैं वो मिड टर्म के क्विज़ और असाइनमेंट्स के ग्रेड जो हैं आपको मिल जाएंगे। इस तरह से हमने तकरीबन अपने हर एक सेक्शन को स्टडी किया, जो जो हमें ज़रूरत थी तकरीबन हर एक होगा। लेकिन अभी वो सेक्शन जिनके अभी अपग्रेडेशन नहीं आई, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुए, जैसे ये मैसेज बोर्ड है हमारा, इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो वो हमें यही बताएगा कि योर मैसेजेस आर टेम्परली अनअवेलेबल ड्यू टू अपग्रेड इन द मैसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लीज़ वेट फॉर देम टू बी माइग्रेटेड। तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले डेज़ के अंदर अपग्रेड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा अब हम चलते हैं अपने जो बिल्कुल ऊपर टॉप के ऊपर लेफ़्ट साइड के ऊपर प्रोफाइल के ऊपर। अब हम देखेंगे प्रोफाइल के अंदर हमें क्या क्या ये चीज़ें सेटिंग वगैरह दी गई हैं। स्टूडेंट्स, जब हम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप एक साइड पर हमें कोर्सेज शो हो रहे हैं, एक साइड पर आपकी प्रोफाइल की पिक्चर शो होगी, उसके साथ ही आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिया गया होगा, जिससे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में आपको दिया गया एडिट प्रोफाइल का, चेंज पासवर्ड और प्रेफर्ड लैंग्वेज वगैरह के ये सारे पासवर्ड आपको यहाँ से मिल जाते हैं। सॉरी, पासवर्ड नहीं, ये सारे जो टैब्स हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, अगर हम एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें तो देखेंगे किस तरह से, यानी कि जो लम्स का सिस्टम है उसके अंदर हमारी प्रोफाइल कैसी दिखती है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम हेल्प के अंदर अपनी प्रोफाइल को एडिट करते थे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। इसका जो इन्होंने सिस्टम अपग्रेड किया है उसके अंदर जो इन्होंने फीचर ऐड किया है जो मुझे अच्छा लगा वो है पासवर्ड चेंज का। आगे आपने पासवर्ड चेंज करना होता था हेल्प का, तो आपको यानी कि जो SDMC वाले हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ता था, तब आपका हेल्प का पासवर्ड चेंज होता है। लेकिन इस दफ़ा आप अपनी प्रोफाइल से ही अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपने जस्ट चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो भी पहले पासवर्ड है वो दे दें और साथ में न्यू पासवर्ड वगैरह दे के तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो लम्स का सिस्टम है यूजी ने जो नया अपग्रेड किया है। अगर इसके बाद जो नई अपग्रेड्स आएंगी आप उनकी भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब अपग्रेड हो जाएगा तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।